दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेसन में इनकम स्टेटमेंट का अजम्पशन मॉडल बनाया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लिए अजम्पशन मॉडल बनाएंगे। तो इसको कॉपी करना है, इधर लिखेंगे बैलेंस शीट। अभी हम लोगों को बैलेंस शीट का डेटा लेना होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पहले बंद कर देंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में से भी डेटा जो है वो हम बंद कर देते हैं, यानी कि ग्रुप कर देते हैं। इधर एक रो छोड़ना होगा हमें। इसको भी हम ग्रुप कर देंगे। डेटा में जाना है और ग्रुप रोज करके है उसको करना है क्लिक। अभी अजम्पशन मॉडल के लिए बैलेंस शीट चाहिए। अभी इसमें से हम लोग असेट सेक्शन का जो डेटा है वो पहले ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम ट्रेड रिसीवेबल्स ले लेंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स ले लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अभी इधर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, इज इक्वल टू सम इफ। रेंज सिलेक्ट करनी है, बैलेंस शीट से रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग इधर तक, कॉमा क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डेटा सिलेक्ट करेंगे, एंटर करना है, कंट्रोल आर। अब सबको पता है हमें अभी ई कॉलम सिलेक्ट करना है। ई कॉलम मैच नहीं कर रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है देख लेते हैं हम लोग। सेम है, कॉलम भी सेम है। ओके, अभी हम लोगों ने इसको फिक्स नहीं किया था, हम लोगों ने गलती किया। इधर अंडू करना होगा, कॉपी। कॉपी करने से पहले इसको फिक्स करके लेते हैं और एंटर, कॉपी पेस्ट। अभी आ रहा है, परफेक्ट है। अभी इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ई डी ऐसा गलत कुछ टाइप हो गया तो आपको एरर दिखा देगा। सी और बी, गलती से भी अगर कोई डेटा गलत हो गया तो आपका मॉडल गलत हो जाएगा, तो आपको वो डेटा प्रॉपरली चेक करना ज़रूरी है। अभी हम लोगों को चेक करना है, तो बी, सी, डी, ई और एफ, तो ये डेटा प्रॉपरली है। ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो डेज के हिसाब से रहते हैं। इतने दिन का पेमेंट रुका है, इतने दिन में आना चाहिए, तो वो सब दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। जैसे अभी ऑटोमोबाइल कंपनी है तो इनका डेज रिसीवेबल्स और डेज पेएबल अलग अलग होगा। ओके, तो ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। इज इक्वल टू जो रिसीवेबल्स रहेंगे उसको डिवाइड करना है रेवेन्यू के साथ। तो रेवेन्यू के साथ जब डिवाइड करेंगे, तो रेवेन्यू इधर हो गया, इसको ऑन करना होगा। इज इक्वल टू रिसीवेबल्स रेवेन्यू, इसको ब्रैकेट में डालना है आपको।
कितने दिन होते हैं साल में? 365, तो 365 एंटर। तो 18 दिन तक कंपनी को पेमेंट नहीं आता है। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट बेचा तो उसके बाद 18 दिन के बाद कंपनी को पेमेंट रिसीव हो जाता है, वो हमें इधर से समझ में आता है। अभी ये दिन बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं वो हमें देखने मिलेगा आगे। 2017 में 28 डेज लग रहे थे, उसके बाद 35, उसके बाद वापस जो परफॉर्मेंस है कंपनी का वो अच्छा दिख रहा है, यानी कि 22 डेज़ में कंपनी को उनका पेमेंट जो है वो वापस आ जाता था। अभी क्या है कि ये पेमेंट अगर दूसरे के पास रहेगा तो दूसरा उस पैसे को यूज़ कर सकता है, इसीलिए अपना पेमेंट जो रहेगा कंपनी का वो जल्दी जल्दी आना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा फ्यूचर के लेसन्स में कि रिसीवेबल्स रहने से कंपनी लॉस में कैसे जा सकती है। एक दो जगह पे आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी हम लोग इसको डेज लिख देते हैं, कितने दिन तक पेमेंट हमारा आना बाकी होता है, तो इसको डेज करके लिखना है। सॉरी, इसको पूरा इटैलिक ही कर देते हैं। इधर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको फॉर्मेट करके लेंगे। सेम फॉर्मूला कॉपी होगा, ठीक है, लेकिन इधर परसेंटेज नहीं आएंगे, अभी इधर डेज आने हैं, तो इसको जनरल करना होगा। तो इसका ऑप्शन किधर है? ठीक है, 22 डेज, तो एवरेज 22 डेज निकल के आ रहे हैं। देखो 15 रिलेवेंट है, 22 रिलेवेंट है, लेकिन 35 के साथ साथ रिलेवेंट है, तो 35 डेज को कंसिडर करके 22 आ रहा है। अगर इसका एवरेज निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 24 डेज आएगा, ठीक है। 15 डेज रिलेवेंट होने के कारण इधर 22 डेज आ रहे हैं, ठीक है। इसको इज इक्वल टू सेम नंबर से, तो सेम नंबर्स लेने हैं। अभी इधर हम लोगों को फ्यूचर का अजम्पशन करना है रेवेन्यू के साथ, तो पहले हम लोगों को इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए इसको फिक्स कर देते हैं F4 इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज, इसको ब्रैकेट करना है, इसको भी ब्रैकेट कर देते हैं। और इसको अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड करने वाले हैं 365 डेज से, तो ये हमारा टोटल रिसीवेबल्स आ गया। तो इसके लिए ये गलत कर दिया हम लोगों ने, इधर ये नंबर्स इधर होने चाहिए और ये जो G1 है उधर हमें आना चाहिए, ठीक है। इसका डेसिमल कम कर देते हैं, इधर गड़बड़ है। कंट्रोल R, इधर चेक करना है हम लोगों ने फिक्स किया था कि नहीं फिक्स किया था, और इसको फिक्स नहीं किया था, तो इसे फिक्स करना होगा। 175 रो को हम लोगों को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, 154 करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होगा। तो इसको 154 को F4 कर देते हैं, एंटर। इसको वापस कंट्रोल R, ठीक है। तो इधर सब जगह पे सॉरी, इसको हम लोगों को इसको कंट्रोल R नहीं कर सकते, क्योंकि B ही फिक्स हो जाएगा, सिर्फ ये B जो रो है वही फिक्स हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? C हमें मैन्युअली टाइप करना पड़ सकता है, D E और F। इधर एक और ऑप्शन होता है कि हम लोग सिर्फ रो को फ्रीज करें और कॉलम को फ्रीज ना करें। तो कॉलम कौन सा है? B है, तो कॉलम को हमें फ्रीज नहीं करना है, रो को करना है 154। तो इधर हम लोग अगर टाइप करते हैं और कंट्रोल R कर देते हैं तो ये फॉर्मूला इधर आ जाता है। शायद हमारा इधर भी मिस्टेक हुआ रहेगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है। इधर हम लोगों ने फिक्स किया था क्या? नहीं किया था, नहीं किया था, ठीक है।
तो अगर ऐसा होता तो ये शायद फार्मूला गलत हो सकता था, लेकिन सही है फार्मूला। इसको बोल्ड करना है, कलर हमारा यही है। एक्चुअली बाद में हम लोग कलर भी चेंज करेंगे क्योंकि ये थोड़े कलर अच्छे नहीं दिख रहे। इधर 22 डेज़ के हिसाब से अजम्पशन आया है, अभी ये चेंज नहीं हो रहा है, इधर कुछ गड़बड़ है। फिर ये देखो, अभी चेंज हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है इधर कि कौन से नंबर्स चेंज नहीं हो रहे। इधर कुछ इधर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इधर फार्मूला ही नहीं डाला है। ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, इधर सही है। ठीक है, तो ये फार्मूलाज चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ गलती हो गया तो फिर पूरा मॉडल गलत हो जाएगा और ढूंढना फिर पॉसिबल नहीं होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम कॉपी कर लेते हैं। चेक करते हैं कितने रोज़ बचे हैं। बहुत सारे बचे हैं। इधर हमारा अभी पेबल्स आ जाएगा। पेबल्स हमारी लायबिलिटी सेक्शन में रहेगी। ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता आसानी से समझ जाओगे, लेकिन अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये बाकी के नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हुए रहेंगे क्योंकि हम लोग इधर फॉर्मूले डाल चुके थे। ठीक है, इसका इशू नहीं है। वापस कॉपी कर लेते हैं। कितना दिन हम लोग पेमेंट रुका रहे वो हमें इधर पेएबल से समझ में आ रहा था। अभी हम लोग इन्वेंट्रीज ले लेते हैं, तो कितने दिन की इन्वेंट्री हमारे पास रहती है वो हमें इधर से समझ में आएगा। तो इन्वेंट्रीज कॉपी करना है। तो अराउंड 43 डेज़ तक हम लोग इन्वेंट्री रखते हैं हमारे पास एज अ कंपनी टाटा मोटर्स। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का एवरेज 50 डेज़ आया है। तो अभी तक हम लोगों ने जो वर्किंग कैपिटल वाले जो आइटम्स थे उन लोगों को ले चुके हैं। अभी इसमें हम लोग और कुछ लाइन आइटम ऐड कर लेते हैं। तो इधर हम लोग इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, आगे की जो कैश रहेगी वो हमारे कैश फ्लो के हिसाब से आएगी। ये हमारे पास अवेलेबल कैश है तो ये डेटा हम लोग ले सकते हैं। तो कैश का जो डेटा रहेगा वो हम लोग बाद में कर लेते हैं। अभी हम लोग टोटल करंट एसेट निकाल लेते हैं। तो इसी को कॉपी करना है। इधर कुछ और आइटम आ सकते हैं फ्यूचर में, तो हम लोग अभी इसको ब्लैंक रख देते हैं। इधर हम लोग टोटल करंट एसेट ले लेते हैं। तो टोटल करंट असेट में से हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री लिया है तो उसको माइनस करना होगा। तो इसको पहला कॉपी करते हैं। और कैश भी लिए है हम लोगों ने। ये अजम्पशन थोड़ा अलग रहेगा। इधर हम लोग ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। असेट्स जो है वो डे के हिसाब से हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते, वो हम लोग ईयर ऑन ईयर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ईयर ऑन ईयर लिया है। इधर हम लोग डेज देख रहे हैं कि कितने दिन की इन्वेंट्री हमारे पास रहती है
कितने दिन का हम पेमेंट रुकाते हैं, कितने दिन का हमारे पास रिसीवेबल्स आना बाकी होता है, मतलब 28 दिन का पेमेंट आना बाकी है, उसी जगह पे हम लोग 78 डेज़ का पेमेंट ही रुका रहे हैं दूसरे का, मतलब दे नहीं रहे, वो हमें इधर से समझ में आता है। इधर 47 डेज़ की हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो हमें इधर से समझ में आता है। अभी इसमें से माइनस करना है हमें, माइनस कैश प्लस इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, कंप्लीट, एंटर। अभी इधर सब जगह पे वही करना है। अभी कुछ कुछ जगह पे हमें खुद ही टाइप करना पड़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स इधर हम लोगों ने सही किया था, नहीं पेएबल्स किए थे, और इधर भी गलत डाला था। ठीक है, ट्रेड, इन्वेंटरीज और रिसीवेबल्स, एंटर। तो इधर पेएबल्स की जगह पे इन्वेंटरीज। अभी किधर और कुछ मिस्टेक्स नहीं है, इधर सही है, सही है। अभी इधर वापस माइनस कैश, इन्वेंटरीज और रिसीवेबल्स, क्योंकि ये करंट असेट की ही पार्ट है, लेकिन हमें उन लोगों को अलग करने की रीज़न ऐसा है कि हम बाकी के कंपनीज के साथ उसको कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, फार्मूला सब जगह पे सही है। फार्मूला हमेशा चेक करना ज़रूरी है कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत फार्मूला डाला तो सारे आगे का जो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा। अभी इधर भी हम लोग यही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये पूरा डेटा अपने आप चेंज हो गया। चेक करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, देखो नंबर्स बराबर करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग फिक्स असेट कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको ही कॉपी कर देते हैं। फिक्स असेट का भी हम लोग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे। तो ऊपर जाना है, ये सारी जो चीज़ें हम लोग कर रहे हो वन टाइम है, हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है कि हम लोग कैसा इस मॉडल को बना रहे हैं। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। ठीक है, पूरा चेंज हुआ डेटा। इधर देखो 42% से फिक्स असेट बढ़ी थी कंपनी के। अगर हम लोगों ने फिक्स असेट निकाल ही दिया है तो अभी हम लोग कैपेक्स भी निकाल देते हैं। तो इधर आएगा बिगिनिंग, फिक्स असेट्स। ठीक है, कैपेक्स, depreciation and amortization, ending fixed assets। कैपेक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंडिंग फिक्स असेट कौन से है, ये वाले लास्ट ईयर के। इधर हम लोग बिगिनिंग ले रहे हैं। डिप्रिशिएशन कौन सा है, ऊपर है। ठीक है, इसको लेंगे। अभी इसको वापस कंट्रोल आर करना है तो आपको इधर एग्जैक्ट कैपेक्स मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पे जाओगे तो उधर आपको कैपेक्स अलग दिखाई देगा। उसका रीज़न ऐसा है कि कंपनी के पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल रहता है। तो कंपनी जो कैश फ्लो बनाती है उसमें वो लोग दिखा देते हैं कि कैपेक्स कितना है। अभी हमारे पास उनका फ्यूचर का डेटा तो नहीं है, तो हमें कुछ तो कंसिडर करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग इधर कैपेक्स निकाल लेते हैं। तो कैपेक्स निकालने के लिए इज इक्वल टू
माइनस ब्रैकेट में जाना है, एंडिंग फिक्स असेट को माइनस करना है बिगिनिंग फिक्स असेट के साथ, प्लस डिप्रिशिएशन आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमारे पास कैपेक्स आ चुका है। अभी ये नंबर्स क्यों चेंज हो गए, लोगों ने फॉर्मूला कॉपी किया वो सेम ही हो गया ना, तो ये सब निकल जाएगा। या ऐसे ही है, कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे हमें देखना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं। 6.74% से बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल आर, फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना है, यानी कि लास्ट ईयर का लेना है। डिप्रिशिएशन हम लोग ऊपर कैलकुलेट करेंगे, वही हम लोगों को लेना है। इधर जाना है डिप्रिशिएशन के पास, तो यही फॉर्मूला कॉपी होगा। इधर क्या हो रहा है, इस कॉलम को हम लोगों को एफ के साथ ये करना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, कंट्रोल आर। तो ये हमारे लिए फ्यूचर का कैपेक्स आ चुका है। कैपेक्स मतलब आप लोगों को पता है ना कि हम लोगों ने वो सब देखा था बैलेंस शीट के टाइम पे। कैपेक्स मतलब क्या होता है कि हम जो कैपिटल स्पेंड करते हैं फिक्स एसेट के ऊपर। अभी समझो कंपनी का प्लांट है 1 लाख कार प्रोड्यूस करने का। कंपनी को अगर नेक्स्ट ईयर प्लांट बनाना है बड़ा, मतलब यानी 1,25,000 कार का, तो क्या होगा 25,000 कार्स के लिए न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। तो ये कैपेक्स हम लोग वही निकाल रहे हैं। तो अभी के कंडीशन में क्या हो रहा है कि इधर आप देख सकते हो ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कंपनी के ऑलरेडी जो बिज़नेस है वही माइनस में जाने वाला है, तो वही माइनस में जाने के चांसेस है। तो वो लोग वापस कैपिटल स्पेंड करेंगे कि नहीं करेंगे वो देखना इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वही है, तो हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं। कॉपी करेंगे फिक्स असेट को, पहले चेक करते हैं कि हमारे पास रोज कितने बचे हैं। फिक्स असेट तक की बचे थे, तो हमें अभी इसको बढ़ाना होगा। हम लोगों ने इधर गड़बड़ कर दिया है। सारी चीज़ें कॉपी करनी होगी। पेस्ट, ठीक है। नंबर्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि सारे नंबर्स में फॉर्मूला फिक्स है। अभी हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया था वो हमें इधर से नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए हम लोगों ने ये सब डिलीट कर दिया। वापस इसको बढ़ा देते हैं। पेस्ट करेंगे, इसको ही नहीं पेस्ट करना है, इसको पेस्ट करना है। अभी इधर हम लोग जो बचे हुए असेट्स है वो ले लेते हैं। इसमें टोटल नॉन करंट असेट्स, इसको कॉपी करते हैं। टोटल नॉन करंट असेट्स में इतने सारे लाइन आइटम है, देख सकते हैं आप। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो पूरा डेटा सही आ रहा है। अभी इस नंबर में आप देखो अराउंड 1,57,000
असेट्स है कंपनी के पास, नॉन करंट असेट, इसमें से हमें फिक्स असेट है वो माइनस करने होंगे। क्योंकि आप इधर देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये टोटल नॉन करंट असेट है, इधर है 2 लाख समथिंग। ओके, अभी इस सारे असेट्स को मिला के इधर आ जाते हैं नंबर्स। इधर देखो 1,83,700 समथिंग। ओके, इसमें कुछ मिस हो रहा है, 1,95,300। तो इस नंबर को हमें यूज़ करना ज़रूरी है। तो इसमें से हमें फिक्स असेट जो है, ये लाइन आइटम है, उसको माइनस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस फिक्स असेट के लाइन आइटम को माइनस करना है, माइनस स्टार्टिंग में जब हम पहले बार मॉडल बनाते हैं तो थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन एक बार बन लिया तो फिर हमें वापस वही यूज़ करना है बार बार। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले तो अजम्पशन नंबर है, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल चेंज हो गया तो आगे का मॉडल अपने आप चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टोटल असेट्स वाले जो लाइन आइटम थे उनका सबका अजम्पशन मॉडल हम लोगों ने बना दिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी सेक्शन में जाते हैं। तो लायबिलिटी सेक्शन में हम लोग सबसे पहले एक डेप्थ शेड्यूल बनाएंगे। तो उसको लिख देते हैं डेप्थ शेड्यूल। अभी क्या होता है, कंपनी के पास लोन रहता है, तो लोन हमें पे भी करना रहता है। तो हम लोग एक अज्यूम करते हैं कि कंपनी इतना लोन ले सकती है, या कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तो लोन ले सकती है, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी इतना इतना लोन वापस भी कर सकती है। तो ये एक डेप्थ शेड्यूल बनाना पड़ता है, तो वो हम लोग वापस इधर बना देते हैं। ये भी अजम्पशंस है पूरे, कंपनी हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं करती है, वो अपनी तरफ से करेगी, लेकिन हमारे आइडिया के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। इधर हम लोग डिविडेंड्स ले लेंगे अगर कंपनी कुछ देती है तो। उसके बाद बिगिनिंग कैश, एंडिंग कैश, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसको ही कॉपी करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग इशुएंस। मतलब अगर कुछ कंपनी को लोन लेना पड़ा तो हमें वो दिखाना पड़ेगा हमारे मॉडल में। रीपेमेंट, हम लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, बेटर है कि वो टेक्स्ट प्रॉपरली कॉपी हो जाए, तो हमारा फॉर्मूला भी सही हो जाएगा। बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कॉपी कर लिया। अभी इसमें हम लोगों को ना कंपनी एक सर्टन बैलेंस रखती है, कंपनी अपने पास कैश बैलेंस जो है ना वो सर्टन अमाउंट रखती है। इधर हम लोग इसको कॉपी करते हैं पहले, क्यों नहीं आ रहा है, ओके हम लोगों ने गलत कॉपी किया, ओ माय गॉड। ओके, हम लोगों ने गलत जगह कॉपी कर रहे हैं, हमें इधर कॉपी करना है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। तो ये जो अमाउंट आप देख सकते हो, देखो कंपनी ने कैश जो है बिलो 30,000 जाने नहीं दिया और अबो 35,000 गई नहीं है, यानी एक बार ही गई है 36,000, लेकिन 35,000 गई नहीं है। तो एवरेज कंपनी अपने पास 35,000 मैक्सिमम कैश रखती है और 30,000 मिनिमम कैश रखती है उसके बिजनेस ऑपरेशन के लिए। ये हम लोगों को इधर से समझ में आता है, वही हमें इधर लेना है। तो हम लोग पहला लेते हैं मिनिमम कैश बैलेंस, कैश अवेलेबल
इसी को कॉपी करेंगे, इधर फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इशुअंस, लोन कितना लिया जाएगा कि लोन वापस किया जाएगा वो देखा जाएगा आगे जब हम मॉडल बनाएंगे तभी। रीपेमेंट, ठीक है। तो ये एवरेज हमें इधर से समझ में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग डाल के ले सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये है, पे वापस प्रॉब्लम वही हुआ कि हम लोगों ने रोज छोड़े नहीं। थोड़ा लंबा बन रहा है, ठीक है। इसको भी वापस ज़्यादा बढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी इधर हम लोगों को समझ में आएगा कंपनी ज़्यादा लोन ले रही है कि नहीं ले रही है, तो ये हमें इधर समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम एक फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, 0, माइनस लास्ट ईयर। तो कंपनी ने 2400 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लिया था 2017 में, जो प्रीवियस लोन था उससे ज़्यादा। देखो वापस लोन लिया है, वापस लोन लिया है, वापस इधर लोन नहीं लिया है, इधर 0 है। ओके, तो इधर क्या किया रहेगा, रीपेमेंट किया रहेगा। तो वापस हम लोग इधर आएंगे, इज इक्वल टू मैक्स 0, लास्ट ईयर माइनस दिस ईयर। इधर हम लोग क्या कर रहे थे, दिस ईयर माइनस लास्ट ईयर। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर माइनस दिस ईयर। तो इधर 3787 करोड़ का जो पेमेंट बचा था, मतलब इधर 20,000 करोड़ हुआ था, वो कंपनी ने वापस किया 2020 में। यह हमें इधर से समझ में आता है, ठीक है। अभी हम लोग इधर भी चेक कर लेते हैं। मैक्स इसके लिए यूज़ करना है क्योंकि अगर 0 से कम रहेगा यानी माइनस रहेगा तो वो आएगा नहीं, इसके लिए हम लोग माइनस करके यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। सॉरी, ये हमारा फॉर्मूला इधर वापस गलत। एंटर। 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लिया, 570 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लिया, 9,700 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लिया, 12,300 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लिया। तो ये लोन बढ़ते ही जा रहा है, तो रीपेमेंट का तो चांस ही नहीं है। इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट 0, लास्ट ईयर माइनस दिस ईयर। कंपनी ने रीपेमेंट कुछ किया नहीं है, लोन लिया है। इधर हम लोग बिगिनिंग कैश ले लेते हैं। बिगिनिंग कैश हमारे पास लास्ट ईयर की रहेगी, तो ये एंडिंग कैश हो गई, ठीक है। इधर बिगिनिंग कैश आएगी इज इक्वल टू जो लास्ट ईयर की एंडिंग कैश थी। ठीक है, ये आगे के अजम्पशन मॉडल के लिए ऐसा बना के ले रहे हैं, तो हमें एक्चुअली एवरेज कैश हमारे पास आ जाएगी। सेम फार्मूला यूज़ करना है, सम प्रोडक्ट वाला। अराउंड 33,000 करोड़ की कैश एवरेज कंपनी अपने पास रख रही है। तो मिनिमम कैश बैलेंस जो है इधर वाला, वो हमें इधर आएगा, ठीक है। तो इसको फ्रीज करके लेते हैं, कंट्रोल R। तो इधर फॉर्मूला ऐसा आएगा, इज इक्वल टू प्लस लॉन्ग टर्म इशुअंस प्लस लॉन्ग टर्म रीपेमेंट, एंटर, कंट्रोल R। तो इधर हम लोगों का ये फॉर्मूला में आएगा,
तो ये हम लोगों ने रेफरेंस सिर्फ चेंज किया, ये इधर का रेफरेंस एफ का रेफरेंस आई किया है, कंट्रोल आर। अभी देखो अगर हमारे पास कैश जो अवेलेबल है रहेगी अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी का रीपेमेंट कर सकते हैं, यानी कि 2000 रुपीज़ 2000 करोड़ रीपेमेंट करेंगे, तो 81,000 करोड़ कंपनी के पास बचेंगे। लेकिन मिनिमम कैश हमारे पास नहीं बचती है तो हमें लोन वापस से लेना पड़ेगा, तो ये हमें 3000 करोड़ कैश ऐड करते हैं, समझो ज़रूरत पड़ी तो हमें क्या होगा, एक लोन बढ़ेगा। तो यही फार्मूला हम लोगों ने ऐड किया है, इसको ही कॉपी करते हैं। प्लस प्लस इंटर, रेफरेंस चेंज करना है, जी से आई करना है, कंट्रोल आर। इधर की जो बिगिनिंग कैश रहेगी वो इधर रहेगी, एंडिंग कैश हमें पता चलनी बाकी है, तो हमारे पास अभी तक एंडिंग कैश नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ऐसा डाल के लेते हैं अपन। ये फॉर्मूला आएगा इधर, ठीक है। इधर कुछ अभी नंबर्स नहीं है, इवन हमें ये नंबर्स डालने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये हम डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने इधर कैश अवेलेबल करके एक लाइन आइटम बनाई है, तो उसमें हम लोग वो इंसर्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है क्योंकि इसमें हम लोगों को नंबर्स पुट करने होंगे, ठीक है। इधर कैश, वो जो अवेलेबल कैश रहेगी वो इधर आ जाएगी अपने आप जब हम कैश फ्लो बनाएंगे उसके बाद। अभी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट सब कुछ बना लिया है। अभी जो लाइन आइटम के जो मेन लाइन आइटम है वही हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। चलो इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। नीचे हम लोग चेक करेंगे, हमारे पास इतने रोज़ बाकी है। इधर अभी करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगी फिक्स असेट की जगह पे, करंट लायबिलिटीज़ कॉपी करते हैं, अभी टोटल करंट लायबिलिटीज़ में कौन से लाइन आइटम थे वो एक बार देख लेते हैं कि इसको टोटल करंट लायबिलिटीज़ इधर, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी और ट्रेड पेबल्स थे, तो उसको माइनस करना होगा। टोटल करंट लायबिलिटीज़ माइनस ब्रैकेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स किधर है, ऊपर है, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी एंटर पेस्ट, बी की जगह पे सी, पेस्ट डी, पेस्ट ई, पेस्ट एफ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नंबर्स अपडेट कर लिए क्योंकि यही नंबर्स रहेंगे जो रियल है। उसमें से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स माइनस हो गई और ऊपर के जो ट्रेड पेबल्स थे वो चेंज हो चुके हैं, इधर के नंबर चेंज हो चुके हैं, इसका कुछ इश्यू नहीं दिख रहा है। अभी जो बचे हुए लाइन आइटम है वो हम लोग ले लेते हैं। इसमें करंट लायबिलिटीज़ बची होगी शायद, हम लोग देख लेते हैं एक बार।
टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज, इसको कॉपी करना है। उसके पहले हम लोगों को कॉपी करना था ये वाला लाइन आइटम, कॉपी। इसको हम कॉपी नहीं कर सकते, फिक्स असेट को कॉपी करेंगे, ये इसमें फॉर्मूला नहीं है। क्या होगा कि अगर हमारा एक भी लाइन आइटम गलत हम लोगों ने डाल दिया तो हमारा पूरा बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होने वाली है। तो ये किधर गया, लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म, कॉपी पेस्ट, इसको डिलीट। ठीक है, टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये अपडेट हो चुकी है। अब टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ में शायद लोन रहेगा, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो उसमें ऐड रहेगा। ये नंबर्स आपको एक बार चेक करने होंगे, ये हमेशा चेक करने ज़रूरी होते हैं। 83,000 देखो इसमें ऐड है टोटल नॉन करंट लायबिलिटी, तो उसको माइनस करना होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इधर, माइनस माइनस, ठीक है। ये 3.77% से बाकी की लायबिलिटी है वो बढ़ रही है। इसमें मेजर जो बढ़ रहा था वो क्या था, लोन था, लॉन्ग टर्म लोन, ये वाला। ठीक है, अभी वो वापस और कितना बढ़ेगा फ्यूचर के स्टेटमेंट्स में वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी एक बार माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए फिक्स असेट, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट किधर है, कॉपी, पेस्ट। आप इधर देख सकते हैं अराउंड 25% से माइनॉरिटी इंटरेस्ट बढ़ा है। ओके, तो वो हमें पता नहीं होता है कि फ्यूचर में और कितना बढ़ सकता है, तो इसको जीरो ही कर देंगे, अभी से ही जीरो करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स हम लोग अजूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जीरो ही कर देते हैं। इन सब का कलर हम लोग एक बार चेंज कर देंगे। अभी इधर क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, इज इक्वल टू फाइनेंस कॉस्ट को पकड़ना है, डिवाइड ब्रैकेट लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। अभी अराउंड 8% इंटरेस्ट रेट कंपनी पे कर रही है जो लोन लिया है उसके ऊपर। अब ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो हमें इधर समझ में आएगा। तो एवरेज 5%, 6%, 7% तक जा चुका है, तो बिलो 8% ही कंपनी पे कर रही है। इधर 6.57% आया और ये चेंज हुआ, देखो आगे वाला। और ये चेंज तभी होगा जब हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंस कॉस्ट ब्रैकेट में लेना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ सकता है, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ब्रैकेट कंप्लीट इनटू इंटरेस्ट रेट जो फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, तो ये अराउंड 6,500 आया। कम क्यों आया? ओके, क्योंकि हम लोगों ने इधर परसेंटेज सेम रखे, क्योंकि ये लास्ट लेने होंगे। लास्ट परसेंटेज अगर लेते हैं लास्ट ईयर के, तो ये हम लोगों को इधर मिलेगा। जो आया है वेटेड एवरेज वही रख देते हैं अभी के लिए, चाहिए तो बाद में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अभी चेंज करेंगे। ठीक है,
अभी हम लोगों को डेप्रिसिएशन का भी लेना था, तो वो हम लोगों ने नहीं लिया था, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स असेट हमारे नॉर्मली डेप्रिशिएट होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हम लोग गलत जगह पे है, इधर आना है, इज इक्वल टू डेप्रिशिएशन अमाउंट डिवाइड फिक्स असेट्स। ठीक है, तो ये परसेंटेज आ जाएंगे, कंट्रोल आर, ये परसेंटेज फिक्स हो जाते हैं। अराउंड 14% कंपनी के असेट्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं, और अभी हम लोगों को इधर भी अमाउंट चेंज करनी होगी, क्योंकि इज इक्वल टू ब्रैकेट फिक्स असेट, ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, इनटू डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो ये चेंज हो गई, क्योंकि जितना असेट रहेगा और 14% से अगर डेप्रिशिएट कर रही है, 14% से ही डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक डेप्रिशिएशन वाले जो आइटम्स थे वो हम लोगों ने लिए नहीं थे। परसेंटेज ऑफ असेट्स कितना डेप्रिशिएट हो रहा है डे बाय डे, वो हमें इधर से समझ में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है एक्चुअली। हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज़ के साथ, जैसे टाटा मोटर का हम लोग बना रहे हैं, मारुति का बनाएंगे, बाकी दूसरी कंपनीज़ का बनाएंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि वो लोग कितने परसेंटेज से लोन ले रहे हैं, वो लोग कितने परसेंटेज उनका असेट डेप्रिशिएट हो रहा है, कितने दिन में उनका पेमेंट वापस आ रहा है, पेमेंट कितने दिन में वापस कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज कितने दिन की रखते हैं, कैश कितने रहते हैं उनके पास, लोन कितना है उनके पास, फिक्स असेट कितने हैं उनके पास। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उधर चेक कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने ओवरऑल जो हमारा बैलेंस शीट का अजम्पशंस था वो हम लोगों ने बना लिया है। इधर हम लोग और एक रो ऐड कर देते हैं, इधर लिखेंगे एंडिंग अजम्पशंस, क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा। P&L इसको कॉपी करना है, बैलेंस शीट के अजम्पशन भी, ठीक है। हम लोगों ने इधर शायद वर्ड अलग यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, इनकम स्टेटमेंट, तो IS लिख देते, तो रेफरेंस भी सही रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट का अजम्पशन बनाया और बैलेंस शीट का अजम्पशन बनाया। ये जो आगे के नंबर्स होते हैं वो हम लोग बाद में चेंज करने वाले हैं। जैसे हम लोगों को बिज़नेस को देखना होगा कि बिज़नेस कैसा वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग ये नंबर्स चेंज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को ये मॉडल बना के लेना होता है, उसके बाद ये सारे नंबर्स को हम लोग एडिट कर देते हैं। जैसा अभी समझो कि अगर हम लोगों ने इधर 5% आगे की ग्रोथ पकड़े, अभी कोरोना की वजह से ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ सकती है, तो 5% पकड़े, आगे 7% पकड़े, तो ये नंबर्स चेंज होंगे और आपका अजम्पशन मॉडल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बिजनेस का वैल्यूएशन निकालेंगे, वो सारा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए अभी नहीं करते, बाद में करते हैं, जब हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशंस करेंगे तब हम लोग करेंगे ये सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।